शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। 1915 और 16 का वो समय था। काशी के नरेश थे प्रभु नारायण सिंह। बहुत बड़े विद्वान थे, सभी वेद शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, फारसी भाषा जानते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लगभग 1300 एकड़ जो जमीन है वो उन्होंने ही दी थी। 1915 और 16 के बीच वो बीमार पड़े। उस समय विदेशियों का शासन था भारत पर। जो डॉक्टर्स थे, जो सर्जन्स थे, वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने कहा अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। काशी नरेश ने कहा ऑपरेशन तुम भले करो पर एनेस्थीसिया मैं नहीं लूंगा। डॉक्टर्स ने कहा यह असंभव है, पेट का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, चीरफाड़ होगी और बिना ऑपरेशन, बिना एनेस्थीसिया के ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, किसी भी विजातीय रासायनिक द्रव्य को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। डॉक्टर्स के लिए मुश्किल था, पर उन्होंने कहा आप करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
आप अपना ऑपरेशन जारी रखना। अगर ऑपरेशन न करते तो शायद वो जिंदा नहीं रहते, पर ऑपरेशन इस ढंग से करते हैं तो भी व्यक्ति मरता है, तो कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा करते रहो, मुझे अपनी गीता दे दो बस। वो गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन चालू हुआ, पेट को काटा गया, वो एकदम शांत, जरा भी चू नहीं। ऑपरेशन पूरा हुआ, वो अपनी गीता पढ़ते रहे। ये पहला ऑपरेशन था बिना एनेस्थीसिया के। ऐसा कैसे हो गया? दर्द नहीं हुआ? उन्होंने कहा था मुझे अपनी गीता दे दो, मैं गीता पढ़ते रहूंगा। हमें कहा गया हम मुरली पढ़ते रहे तो दर्द नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? उसी तरह 1950 में अमेरिका में थायराइड की सर्जरी हुई थी बिना एनेस्थीसिया की, और वो जो व्यक्ति था जिसकी ये सर्जरी हुई थी, तो उसी तरह अमेरिका में भी एक सर्जरी हुई थी जिसमें पेशेंट हिप्नोसिस सम्मोहन की अवस्था में था। और उसी साल अमेरिकन हिप्नोटिक सोसाइटी, हिप्नोथेरेपी सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। सम्मोहन। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग संसार में हुए हैं, और सबसे बड़ा प्रयोग ये काशी नरेश का। उनसे पूछा गया कि आपको दर्द नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी संपूर्ण चेतना को शरीर से हटा दिया और अपनी सारी चेतना को गीता के पाठ में, अध्ययन में लगा दिया। कहीं कहीं वर्णन मिलता है वो योग समाधि में चले गए, कहीं कहीं वर्णन मिलता है वो गीता पढ़ते रहे, और ऑपरेशन होता रहा। योग का लक्ष्य है शरीर से चेतना को हटा देना, किसी दूसरे आयाम में लगा देना। पर क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास चाहिए। और ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास है चेतना को देह से अलग कर देना, बाहर निकाल देना। और ये हो सकता है अगर अभ्यास किया जाए तो। चेतना को जहां चाहो वहां हम ले जा सकते हैं, और शरीर से चेतना को बाहर निकालते ही शरीर की अनुपस्थिति का अनुभव हो जाए कि शरीर जैसे है ही नहीं। ये हो सकता है, परंतु इसके लिए क्या चाहिए? उतना गहरा अभ्यास। चेतना को कहीं पर भी घुमाया जा सकता है। जैसे कार की ड्राइविंग होती है जिसमें व्यक्ति क्या बन जाता है? मास्टर बन जाता है। उसी तरह चेतना की भी ड्राइविंग है। चेतना की इस ड्राइविंग को कहा जाता है एनर्जी ड्राइविंग। तो आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा की ड्राइविंग पर। ऊर्जा को ड्राइव करना, ये कितना अभ्यास होगा उस काशी नरेश का। प्रभु नारायण सिंह उनका नाम था, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। कितना शरीर से स्वयं को अलग कर सके होंगे। यहां तो छोटा सी इंजरी हो जाती है तो कितना दर्द होता है। सारा ध्यान इसकी तरफ। चुभता है, दुखता है, पट्टी उट्टी लगाते हैं हम लोग। थोड़ी सी सुई चुभती है तो पहलवान भी घबरा जाते। कल देखा था। हमारा शरीर से इतना गहरा तादात्म्य है, इतना गहरा तादात्म्य कि शरीर के साथ जो कुछ होता है वो हमें तुरंत प्रभावित करता है।
योग में हम चेतना को थोड़ा बहुत तो शरीर से बाहर निकालते हैं, परंतु ये काफी कम अभ्यास है। इस अभ्यास को बढ़ाना है। एनर्जी ड्राइविंग का अभ्यास करना है, एनर्जी मास्टरी। तो इसके 7 आयाम है। उन 7 आयामों को, 7 अभ्यासों को हम यहाँ करेंगे। और ये अभ्यास सारे दिन भर करते रहना है, बैठे बैठे करते रहना है, चलते चलते करते रहना है। कुछ काम नहीं है, बैठे तो करते रहना है। जरूरी नहीं है इन अभ्यासों को केवल और केवल योग में ही करना है, दिन भर करते रहना है, क्योंकि हमें परिणाम चाहिए। हम चाहे जहां ऊर्जा को, चेतना को घुमा सके, स्थित कर सके। जैसे कोई व्यक्ति खो जाता है किसी के ख्याल में, कोई आता है जाता है, पता नहीं चलता है उसे, कुछ लगता है तो भी पता नहीं चलता है। फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल खेलता है एक प्लेयर, उसको चोट लग गई है, पैर से खून निकल रहा है, वीडियो में दिख रहा है, सारी ऑडियंस देख रही है कि इसके पैर से खून निकल रहा है, पर उसे पता नहीं है। वो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, गोल पे गोल किए जा रहा है, और जैसे ही मैच पूरी होती है और वो रुकता है, वो चिल्लाता है दर्द से। पहले क्यों नहीं चिल्लाया? दर्द तो तब भी हो रहा था, खून तो तब भी निकल रहा था, दर्द खून तो था, परंतु चेतना शरीर के उस अंग से अलग थी उस समय। जैसे ही चेतना का तादात्म्य शरीर के उस अंग से जुड़ जाता है, दर्द की महसूसता होती है। तब तक नहीं हुई थी। देखा होगा ना, रोनाल्डो, खून बहा जा रहा है पर वो खेला जा रहा है, खेला जा रहा है, और जब मैच पूरी हुई तब देखता है, तब डॉक्टर्स आते हैं, पट्टी करते हैं। ये सब क्या है? जहां हम एकाग्र हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? अनुपस्थित। नहीं तो ये संभव नहीं है बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन हो जाए, सोच ही नहीं सकता कोई तो, और वो भी पेट का। तो चेतना को इस देह में घुमाना है। कहाँ घुमाना है? सबसे पहला, जैसे कहा, इसके 7 आयाम है। सबसे पहला है शरीर। यदि ये अभ्यास पक्का हो जाए तो फिर हम चेतना को शरीर से बाहर भी निकाल सकते हैं। हमारा सारा योग क्या है? चेतना को बाहर ले जाना, मन को जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो स्थिर कर देना। इसी को बाबा ने क्या कहा है, कितने सारे शब्द दिए हैं। यही कर्मातीत की निशानी है, यही संपूर्णता की निशानी है। अंत समय में यही तुमको करना पड़ेगा। जब चाहो, जहां चाहो, उस समय मन को स्थिर कर देना। ये है माइंड कंट्रोल। अव्यक्त महावाक्य, माइंड पावरफुल हो। तो सबसे पहला अभ्यास है शरीर को, शरीर में घुमाना चेतना को। यह सबसे आसान है, पर यह मास्टरी हो गई तो फिर बाकी भी मास्टरी होने लगेगी। हमें ड्राइवर बनना है, मास्टर ड्राइवर, रथवान, एक्सपर्ट ड्राइवर। किसको घुमाने वाला? ऊर्जा को, एनर्जी को। तो सभी स्थिर। शुरू करेंगे सिर से। सबसे पहले अपनी सारी ऊर्जा को, हाथ रखना है तो हाथ भी रखा जा सकता है, हाथ सिर पे रख के आंखें बंद, और ये भाव लाएंगे कि मेरी सारी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा सिर के सिरे में केंद्रित हो रही है, और कोई विचार ही नहीं। स्टार्ट। मेरे हाथों से संपूर्ण ऊर्जा सिर में जा रही है। हाथ नीचे, आंखें बंद। अनुभव करेंगे मेरी सारी ऊर्जा भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित है। सारी एकाग्रता भ्रुकुटी के मध्य।
सारा ध्यान, संपूर्ण चेतना देह के भव्य भाल पर, और कोई विचार नहीं। अब अपना हाथ अपने हृदय पर रख देंगे, लेफ्ट हार्ट पर। अनुभव कि सारी चेतना हृदय के इस भाग में जा रही है। हृदय प्रेम से भरता जा रहा है। संपूर्ण एनर्जी को फोकस कर देंगे हृदय पर। अब हाथ नाभि पर, पेट पर, सारी ऊर्जा पेट में जा रही है। पेट के सारे रोग समाप्त हो रहे हैं। अब राइट हैंड राइट नी के ऊपर, उसको पकड़ लेंगे और अनुभव करेंगे कि संपूर्ण ऊर्जा इस घुटने में केंद्रित हो रही है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड को ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे वहां से। सारा फोकस लेफ्ट नी, बायां घुटना। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। स्थूल में चेतना को घुमाना है। ये हाथ रख के भी किया जा सकता है, बिना हाथ के भी किया जा सकता है, केवल बैठे बैठे। 7 चक्र दिखाए हैं सूक्ष्म शरीर में, उन चक्रों पर भी घुमाया जा सकता है। सहस्त्रार नीचे से चालू करना है। ये चक्र कोई स्थूल चक्र नहीं है, ये ऊर्जा की चक्र है। और अगर देखा जाए तो 7 नहीं, ये एक ही है जो यहां है, बस एक ही है। देखा जाए तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है, ना ही किसी ने देखे है, परंतु ये चक्र जैसे ऊर्जा के चैनल्स है। क्योंकि हम 2 शरीरों में विराजमान, एक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में ये चक्र नहीं है। सूक्ष्म शरीर है, वो ऊर्जा से चलता है, प्राण से चलता है, और प्राण इन चक्रों में फ्लो होता है, बहता है। जो लोएस्ट चक्र है, लोएस्ट, ये जो 3 है, कई लोगों का जीवन बस इस 3 में ही समेट कर रह जाता है। सबसे लो, ये भोजन, ये पावर, ये काम। जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं, ये चेतना इन तीनों चीजों के चिंतन से मुक्त होती जाती है। ये तीनों का उद्देश्य मिलन है। भोजन भी एक मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ से मिलन, सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, बट लोएस्ट है। उसके ऊपर सत्ता, किसी और पर अधिकार, स्वादिष्ठान, उसके ऊपर काम, मणिपुर, देह से मिलन, अजीब सी आतुरता, शरीर से मिलन की, काम। बट ये नीचे के चक्र है। जैसे जैसे ऊपर उठने लगता है, अनाहत प्रेम का चक्र है। यहां आने के बाद पता चलता है प्रेम क्या है। इसका काम से कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। आज की साकार मुरली, विकार में गए तो मरे,
हम विकार में हैं फिर भी बाप की याद में है, ये हो नहीं सकता। साकार मुरली आज की। कईयों का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, या तो भोजन का चिंतन, भोजन से ऊपर उठ ही नहीं सके। भोजन के प्रति इतना जबरदस्त आकर्षण क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो देह है पूरा भोजन से बना हुआ है, इसलिए देह ही भोजन है, भोजन देह, देह भान अर्थात भोजन भान। जो ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं उससे, वो इन ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे, कैसे अनुभव करेंगे अध्यात्म की ऊंचाइयों को? दो समय पेट खाली चाहिए, सोते समय पेट खाली हो और काम करते समय पेट खाली हो। महावीर कहते हैं अपने सन्यासियों को रात्रि भोजन वर्जित। क्यों? बहुत गहरे कारण है। केवल हिंसा की बात नहीं है, उस समय तो लाइट नहीं था, अभी तो लाइट है, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। परंतु रात्रि अर्थात विश्राम, शरीर विश्राम में चला जाए। इधर से डाल दिया मतलब सब खत्म हो गया नहीं, यहां से चालू हो गया सब कुछ। पूरा शरीर उसको पचाने में लगा हुआ है, श्रम कर रहा है। जितना शरीर को श्रम देंगे रात्रि, फिर सुबह का ध्यान नहीं हो सकता, सुबह का योग नहीं हो सकता। सोने से पहले तक सब कुछ पच जाए, इसलिए वर्जना कहा है। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, ताकि सोते समय पेट खाली हो और फिर नींद, साउंड स्लीप हो। नींद में जो हलचल है, नींद में जो अराजकता है, नींद में जो डिस्टरबेंस है, वो पेट में पड़े हुए भोजन के कारण है। अभी भी खाए और सो गए, गैस, एसिडिटी, वॉमिटिंग, भारीपन, डाइजेशन की प्रोसेस, सारा शरीर का रोआ रोआ उसको पचाने में लगा हुआ है। और योग में तो मस्तिष्क शक्तिशाली चाहिए। इधर खाया तो इधर की ऊर्जा इधर चली गई पचाने में, ये खाली चाहिए तो यहाँ की ऊर्जा ऊपर जाएगी मस्तिष्क में, तो योग में स्थिरता होगी, नींद नहीं। इसके लिए योगियों को जितना हो सके सूर्यास्त से पहले ही अपना भोजन पूरा कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद न खाना न पीना। उधर सूरज डूब गया, इधर मुंह बंद। मन से भी वासना ना करे भोजन की, देखे भी ना उसके तरफ, ऐसे नियम बने हैं आयुर्वेद में, जैन धर्म में, मेडिकल साइंस भी बहुत सारे नियम अभी आ रहे हैं। अर्ली डिनर, अर्ली सफर, बेनिफिट्स चाहे तो इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, ढेर सारे हजारों वीडियो है। नए नए क्या नाम है, अक्षय कुमार, उसके तो बहुत सारे वीडियो है इसी बात के लिए। अर्ली डिनर 6:30 फिनिश, क्योंकि 3 घंटा सोने से पहले वो पच जाएगा और फिर खाली पेट सोएंगे, कोई काम ही नहीं। रात्रि विश्राम के लिए, दिन श्रम के लिए। भोजन श्रम है जितना गरिष्ठ और हमारा तो उल्टा ही है सब। भारत में डिनर क्या होता है, एकदम सारे दिन का बचाया हुआ रात में अच्छे से सब कुछ करेंगे, एकदम भारी पिकनिक, गरिष्ठ, हेवी। भोजन करने के बाद तुरंत क्या लगता है, नींद करो। क्यों? क्योंकि यहाँ की ऊर्जा उधर चली जाती है वो उसको पचाने में। इसके लिए योगी अर्थात उसका पेट और बुद्धि खाली होनी चाहिए। वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। हाँ, जैसे कल भी कहा था, अपनी एक डाइट को बदलना अर्थात पूरी जीवनचर्या को बदलना है। इतना आसान नहीं है ये काम, भयंकर क्रांति लानी पड़ेगी इतना सा एक टाइम को बदलने के लिए।
1 घंटा पहले करने के लिए पूरी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, तो ये काम होगा। नहीं तो वही भारीपन रात में, वही भारीपन उठते ही, वही सुस्ती, वही निद्रा, वो योग में नींद। क्यों नींद आती है? क्योंकि खा कितने बजे रहे? जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसको पूरा कर लो। तो नहीं तो चेतना बस यहीं घूमती रहती है तीनों चक्रों में। नाम दिए हुए, नाम कुछ भी दो, विदेशियों ने दूसरे नाम दिए, भारतीयों ने कुछ नाम दिए, किसी ने कोई नाम नहीं दिए और कहा कि इन तीनों से विकारों से मुक्त हो जाओ, ऐसा कहा। बस बाबा ने ऐसे कोई नाम नहीं दिए, ना ही कभी किसी मुरली में चक्रों की चर्चा की है। हाँ, 7वां ध्यान ऐसा कभी कभी मुरलियों में आया है। आगे बढ़ो। प्रेम यहां से छूटती है जब, तब प्रेम क्या है तब समझ में आता है। जब तक काम में फंसी है तो प्रेम का तो अनुभव ही नहीं है, क्योंकि अगला व्यक्ति वस्तु है उसके लिए। व्यक्ति क्या है? वस्तु है। वस्तु, वहां प्रेम कैसा? ये प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। ये जब तीनों से पार निकलता है तब प्रेम तक पहुंचता है। उसके आगे है यहां विशुद्ध चक्र, प्रार्थना। यहां पे हायर फीलिंग्स उत्पन्न हो रही है अभी परमात्मा के प्रति, उसके भी ऊपर आज्ञा। यहाँ पे ज्ञान क्या है उसकी खोज चालू हो रही है। उसके ऊपर सहस्त्रार जो दिखाया संपूर्णता, आनंद की अवस्था। हमारी भाषा में कहे तो ये है संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। और ये सारी जो स्थिति है वो ऊपर ऊपर विकारों से हम उठते जा रहे हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। निर्विकारी अवस्था अर्थात एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड आई। निर्विकारी अवस्था अर्थात सहस्त्रार का खुल जाना, सहस्त्रदल। निर्विकारी संपूर्ण पवित्र अवस्था अर्थात समाधि। और ये वैसी समाधि नहीं एक बार हो गई तो काम पूरा हुआ, निरंतर ही समाधि की अवस्था में। तो क्या किया अभी हमने? चेतना को शरीर में घुमाया। कहाँ कहाँ घुमाना है वो हम डिसाइड करें। कभी भी कहीं पर भी बैठे हैं, एकाग्र हो जाना। यहाँ दर्द हो रहा है, सारी चेतना को उस अंगूठे में ले जाना। देखो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। सारी चेतना को हथेली पर ले जाना, सारी चेतना को कलई में ले जाना, सारी चेतना को कंधों पे ले जाना, हृदय में ले जाना, पेट में ले जाना। जहां दर्द हो रहा है उसी दर्द पर एकाग्र हो जाना, उसी दर्द का योग, उसी दर्द से ध्यान करना। इसलिए नहीं कि उससे ज्यादा जुड़ जाए, इसलिए कि उससे तदात्म कम हो जाए, डिटैच हो जाए उससे। यह शरीर का चिंतन इसलिए नहीं है कि शरीर से आकर्षण बढ़े, शरीर का चिंतन इसलिए है कि शरीर से परे निकल जाए, शरीर के भान से परे निकल जाए। भूख लगती है तो सारी चेतना पेट की तरफ जाती है, प्यास लगती है तो सारी चेतना गले की तरफ चली जाती है। उस प्यास पर ही एक ध्यान करो, उस भूख पर ही। भूख किसको लग रही है? अधिकतर भूख जो लगती है वो भूख है ही नहीं, झूठी भूख है वो। नियम है एक बना के रखा है, 3 बार खाना ही है। किसने कहा 3 बार खाओ? पहला अभी पचा ही नहीं, दूसरा डाल दिया, दूसरा अभी पचा नहीं, तीसरा डाल दिया। योगी अर्थात अधिकतर समय जिसका पेट खाली रहे। इसके लिए योगियों के लिए नियम है एक ही बार, OMAD, पंस मी लड़े। बाकी समय क्या करे? अनशन करे, भोजन का चिंतन करते रहे, ये खाऊं वो खाऊं। ये भी नहीं है, ये गलत है। उससे तो खा लो तो ठीक है। मेडिटेशन अगर कोई नहीं कर रहा है और केवल उपवास कर रहा है तो ये अनशन हो गया, केवल हंगर स्ट्राइक। सोच रहे कब 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 भोजन, कब ये उपवास तोड़ू, और भोजन पर ऐसे टूट पड़े कि बात मत पूछो। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, खाओ ठूस ठूस के उसके पहले, 6 बजे के बाद ये कोई। क्योंकि पहले हम क्यों कर रहे? ताकि रात्रि का जो समय है ये योग बन जाए पूरा। रात सोने के लिए नहीं है। 70-60 साल का व्यक्ति है, कितना साल सोता है? 20 साल तो सोने में गुजारता है। कैलकुलेशन करो, 60 इयर्स मैन, टोटल टाइम कितना? 20 साल सोने में चला जाता है।
इस सोने के समय को ही योग में रूपांतरित करना है। रात्रि ही योग बन जाए, ध्यान बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सोए नहीं, शरीर सोता रहे परंतु मन जागृत रहे। उसमें फिर किसी अलार्म की जरूरत नहीं है। अपने आप आंख खुलेगी, अपने आप स्थिरता, अपने आप कोई डिस्टरबेंस नहीं। नहीं तो हमारा समय किस में जा रहा है? डालने में और निकालने में। डालो और निकालो, डालो और निकालो, सारा समय तो इसी में जा रहा है। डालो, पचाओ, निष्कासन, सारी ऊर्जा यहीं घूम रही है, गोल 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 गोल। एनर्जी ड्राइविंग इधर हो रहा है। एनर्जी को मुक्त करो इससे, ताकि ऊंचे कार्य किए जाए। ऊंचे अनुभव कैसे होंगे? नहीं तो चेतना यही घूमती रहेगी बस। ये लक्ष्य हो, खाली ऊपर ऊपर का नहीं। ये कर लिया, वो कर लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये खाऊं कि वो ना, ये खाऊं या वो खाऊं, ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है योग, प्रश्न है अशरीरी अवस्था, प्रश्न है योग की ऊंची अवस्थाएं। ये लक्ष्य है। तो सबसे पहला है शरीर में ही चेतना को घुमाने का अभ्यास करना। कहीं पर भी घुमाओ उसको, सिर में घुमाओ, कान में घुमाओ, परंतु अभ्यास बैठ के, जैसे कि। और इसमें स्वराज्य अधिकारी का सूक्ष्म अभ्यास है। हमने कहा मन तुम बाएं हाथ की तरफ चले जाओ तो बाएं हाथ की तरफ जाएगा, इधर चले जाओ तो इधर चले जाएगा। उसको घुमाते रहना है, वो हमारी आज्ञा मानेगा, उसे आदत पड़ेगी हमारी आज्ञा मानने की। ये सूक्ष्म उसका पीछे भाव है। हमने अभ्यास किया कि यहाँ बैठे हैं, सारा ध्यान गले की तरफ, तो अपने आप गले की तरफ और नीचे छाती की तरफ, पेट की तरफ। शरीर का एक अंग ना छूटे, ऊपर से नीचे तक इस बॉडी को स्कैन करते रहना है। बीच बीच में स्कैन करते करते ये अभ्यास करना है कि ये कितना अनित्य है सब कुछ, जो कुछ इसमें उत्पन्न हो रहा है। ये जो संवेदना, यहाँ अभी दर्द है, थोड़ी देर देखते रहो, दर्द गायब हो जाता है। अभी नहीं है, अभी यहाँ दर्द है, फिर यहाँ दर्द है, फिर यहाँ खुजली हो रही है। उस खुजली को ये ध्यान से देखना, साक्षी होकर, क्या है ये। थोड़ी देर में वो विलीन हो जाएगी। फिर ध्यान कहीं और चला गया, वो दर्द चला गया। इस शरीर का क्या करना है? चक्र लगाते रहना है। किस लिए? ताकि शरीर से जो गहरी आसक्ति है वो टूट जाए। सबसे गहरी आसक्ति, सबसे गहरा अटैचमेंट, जो हमको कुछ करने नहीं देता है, ना शरीरी बनने देता है, ना इस शरीर से बाहर जाने देता है, बस शरीर में ही घूमते रहते। तो सबसे पहला है शरीर। अब चेतना को शरीर से बाहर निकालो। ये तो शरीर में घुमाया उसको, अब चेतना को बाहर निकालो। सबसे अच्छा स्थान कौन सा है घुमाने के लिए? मधुबन, चार धाम। तो सभी स्थिर बैठेंगे। ये भूल जाओ कि हम मधुबन में बैठे और चेतना को सीधा पहुंचा दो बाबा की कुटिया में, आंखें बंद। वहां की एक एक चीज को देखो, निरीक्षण करो। रंग क्या है, सुगंध कैसी है, वायुमंडल कैसा है, कौन सा चित्र है, अनुभव करो। हम वहां बैठे हैं, संपूर्ण चेतना एकाग्र कुटिया में। अब चलो बाबा के कमरे में। वहां कौन कौन सी वस्तु है, पहले उनको देख लो। हिस्ट्री हॉल, क्या क्या चित्र वहां रखे, कहाँ कहाँ रखे। शांति स्तंभ, चक्र लगाएंगे गोल। वापस भ्रुकुटी के मध्य। ओम शांति। जब चाहो तब कहीं पर भी पहुंच सके, और इतनी एकाग्रता से पहुंचे कि फिर शरीर जैसे है ही नहीं। अगर यहां किसी ने कुछ चुबाया भी तो पता ही नहीं,
इस एकाग्रता के साथ। अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो सब कर सकते हैं, और है ऐसा सभी को अनुभव है। कभी कभी इतना खो गया है कि पता ही नहीं क्या हुआ। एक व्यक्ति ओपीडी में आया था, उसने ऐसा हाथ रखा था और ऐसा कहीं क्या कर रहा था पता नहीं, वो गाय आई उसका हाथ चाटने लगी तो कुछ हो गया था। तो हमने कहा आपको पता नहीं चला? पता ही नहीं चला क्या कर रहे थे, जस्ट कुछ बचपन की यादों में खो गया था एकदम से। हाथ ऐसा रहा, गाय चाटी रही है हाथ, पता ही नहीं कुछ। तो ये क्या हो गया? ये कि ध्यान हो गया है कि योग हो गया ये। उसी तरह हम चाहे उतनी एकाग्रता के साथ, परंतु पहले जैसे अभी कुटिया का बताओ, वापस जाओ कुटिया में, देख के आओ एक बार क्या क्या चीजें हैं वहां। उसके बाद में अपने कमरे से फिर करो, और एक एक चीज, ऑब्जर्वेशन पावर, एक एक चीज को देखते हुए और वहां क्या अनुभव हो रहा है, यहां बैठे हुए हमको वहां प्रवेश करना है। दिस इज एनर्जी ड्राइविंग। और ये यहाँ का सब कुछ भूल जाए, कुछ भी याद ना रहे, उतनी एकाग्रता के साथ। उसके लिए सब कुछ लाना पड़ेगा, रूप रंग गंध स्पर्श शब्द, सारे सेंसेस को वहां इन्वॉल्व कर दो। वह रंग कौन सा है, वो रूप कौन सा है, वो सुगंध कैसी है, वो स्पर्श कैसा है, वहां का चीजें कहाँ रखी है, कौन सी रखी है, क्या हो रहा है, सब कुछ वो दिखाई दे। वो ट्रांसलाइट कैसी है, वो चित्र कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या है, पहले से देखा हुआ है, अब उसको याद किया जा रहा है, और याद करते करते उसमें एकाग्र हो गए। हमें चाहिए एकाग्रता। ये थर्ड फोर्थ हिस्ट्री हॉल, अपना शांति स्तंभ, वो अनुभूति जो वहां खड़े रहकर होती है, वो यहाँ बैठ के ही मन से हम वहां पहुंच गए, और ऐसे पहुंच गए। और ये सबका अनुभव है। किसी माँ का बेटा अमेरिका में है, कहाँ विदेश में है, उसकी याद आती है, क्या होता है, इधर का सब भूल जाता है। इधर क्लास में बैठे बैठे ही याद आ गई तो क्या टॉपिक चालू है वही भूल गया, सीधा मन उसकी तरफ। यहाँ बैठे बैठे अभी 15 मिनट में कहाँ कहाँ घूम के आ गए होंगे पता नहीं सब लोग। फिर पता चला अच्छा ये है क्या, ओके। अभी जाके अपना सेंटर भी घूम के आ गए, ऑफिस घूम के आ गए, सब जगह घूम के आ गए, घर भी जाके आ गए, परम धाम सूक्ष्म वतन छोड़ के और बाबा की याद छोड़ के सारी दुनिया में चक्कर लगा के आ गए। वहां नहीं जाना होता है क्योंकि वहां का अभ्यास है, परंतु उस रीति से नहीं है जैसा होना चाहिए। तो दूसरा मधुवन। तीसरा, इस धरती पर ही चेतना को घुमाना है। अर्थ कहाँ कहाँ घुमाएंगे चेतना को, जहां चाहे वहां घुमा सकते। तो सभी स्थिर, आंखें बंद, पहुंच जाओ बाबा पहाड़ी, सारे दृश्य को इमर्ज करो वहां के। शांत बैठे हुए, सूर्यास्त का समय, सूरज डूब रहा है, दिखाई दे रहा है, जैसे परमात्मा याद में आत्मा खोई हुई है। अब पहुंच जाओ अपने सेवा केंद्र पर, जहां रोज जिस सेंटर पर हम जाते हैं, उस दृश्य को इमर्ज करो। मुरली चल रही है, बहन जी बैठी है, हम बैठे हैं। अब पहुंच जाओ अपने घर, लौकिक घर या अलौकिक घर, किचन, भोजन बना रहे। अब पहुंच जाओ अपने ऑफिस, अगर कोई ऑफिस जाता है तो, टेबल, वस्तुएं, फोन, वहां का वातावरण। वापस भ्रुकुटी के मध्य। ओम शांति। इस धरती पर चेतना को घुमाना है, अलग अलग जगह पर घुमा के देखना है क्या होता है। चौथा, ये बड़ा भारी है, ये धरती है, यहाँ हम बैठे अनुभव करना है, धरती के नीचे धंसते जा रहे, इतने भारी हो गए कि सीधा सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच गए। और वहां बैठ के क्या करेंगे
यहाँ से सकाश देनी है, ऊपर से तो बहुत दे दी, धरती के अंदर घुसो और वहां से सकाश। एक योग भी, एक कुछ लोग ऐसा भी योग सिखाते, शवासन में लेटे हुए हैं, ये रात को सोते समय किया जा सकता है, या जब लेटते हैं भारी इतना शरीर हो रहा है कि अब धरती के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है और नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच गया। अब वहां से योग करके सकाश, सारी धरती और धरती पर विराजमान जितने प्राणी पक्षु सबको सकाश, सबको हमारे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस जा रहे। मेरा शरीर ही जैसे लाइट का बन गया है। आज की मुरली में कहा ना, कमल पुष्प पर बैठो, वरदान हल्के लाइट रहता है वो, कोई बंधन नहीं, संकल्पों का, संस्कारों का, वस्तुओं के आकर्षण का, किसी शरीरधारी के ममत्व का, कोई संबंध का ममत्व नहीं। मैं सबसे डिटैच हूं। ये मार्ग अकेले हो जाने का मार्ग है, कोई भी नहीं बचा, सब चले गए, मैं ही हूं बस। और नीचे धंसता जा रहा हूं, इधर पहुंच गया तो चलो अनुभव करेंगे। आंखें बंद, फिर से बैठे बैठे ही नीचे जा रहा हूं, इतना भारी हो गया हूं, नीचे 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 धरती के केंद्र में। चारों तरफ धरती ही धरती। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें चहुओं ओर धरती में फैल रही है। धीरे धीरे ये किरणें धरती की सतह पर आ रही है। सभी मनुष्य आत्माओं को ये किरणें जा रही है। संपूर्ण वसुंधरा पावन हो रही है। कमल पुष्प पर विराजमान लाइट का शरीर, सारी धरती लाइट की हो गई है। सभी मनुष्य आत्माओं में वो लाइट जा रही है। हम शांति। तो चौथा, धरती के नीचे प्रवेश कर जाना। जब तक योग में नवीनता नहीं, तब तक मजा नहीं, नहीं तो बोर होते हैं। पांचवा सबको पता है, सूक्ष्म वतन में ले जाना चेतना को। और वहां पर भी जैसे ये अव्यक्त संदेश की किताब है, इसमें कितनी अलग अलग प्रयोग है। वतन में क्या क्या हो रहा है, कभी लाइट की पहाड़ी, कभी ये, कभी वो। इसलिए एक अच्छा प्रयोग है कि सूक्ष्म वतन में प्रवेश करने से पहले ये सोचे कि एक बहुत बड़ा दरवाजा है और हमने दरवाजा खोला, अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रकाशमय दुनिया है, धुआं, एकदम प्रकाश ही प्रकाश, और उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं आश्चर्य से कि अभी मैं आ चुका हूं। देखना है कि मैंने इस शरीर को छोड़ दिया है, इन 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ दिया है, अब इससे बाहर आया हूं। अब ये 5 तत्व मुझे आकर्षित नहीं करेंगे। अब मैं एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ एक बहुत विशाल दरवाजा है, दरवाजा खोला और फिर मैं अंदर प्रवेश किया। यहाँ फिर जो करना है करो, वरदान लेने हैं, बात करनी है, सर्व संबंध जोड़ने हैं, जो कुछ भी करना है। प्रवेश किया और उसको देखना है, खोला दरवाजा और फिर मैं गया। जितना विविड विजुअलाइजेशन होगा, जितना हम एक्चुअली देखेंगे, उतना अनुभव होगा। जितना केवल कल्पना के रूप से करेंगे, इधर गए इधर गए, तो कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव कब होता है? जब एक्चुअल दिखा जाता है कि ये दिखा मुझे, ऐसा है। जैसे कोई चीज हम देखते हैं, वैसे जैसे किसी भाई को हम सामने देख रहे, वैसा उतना क्लियर वो दिखाई दे। तो ये सूक्ष्म वतन में चेतना को घुमाना है। अगला है उसके भी ऊपर परम धाम। ये सबसे गहरा अभ्यास है और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें क्या करना है? एक बहुत अच्छा, जैसे वो लोग सूर्य योग करते हैं, हमारा ज्ञान सूर्य योग है। जैसे शिव बाबा है बिंदु, इस पर कभी और कोई क्लास लेंगे। इसमें क्या क्या समाया हुआ है?
सारी बुद्धि एकाग्र, बस हम उसको बिंदु को देखे जा रहे हैं और कहीं ध्यान नहीं। क्लास में को बाबा के कमरे में कौन आके बैठ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं पता, केवल एकाग्रता। संकल्प ले लिया 1 घंटा उठेंगे ही नहीं अब, या 40 मिनट, या अलार्म लगा के रखो कि उठना ही नहीं है। अब उसमें क्या देखना है, इस बिंदु में क्या क्या है, ये एनर्जी का गोला है, इस सारी एनर्जी इसमें समाई हुई है। एनर्जी, सारे रस, जितने भोजन के सारे रस है ना, इसी में रोटी, तंदूरी, सब कुछ इसी में देखो, सब कुछ, सारे रस इसमें समाये हुए हैं। हर प्रकार की टेस्ट इसमें है, वो मीठ स्वीट है, सब कुछ है। वो जो चाहिए वो उससे मुझे मिल रहा है, अनुभव हो रहा है। एक रस, दूसरा सुगंध, हर प्रकार की सुगंध का वो सागर है, हर सुगंध मुझे इसमें से आ रही है। तीसरा आवाज, सुंदर सुंदर सारी आवाज, ध्वनि, सब कुछ उसी से आ रहा है। फिर संबंध, सारे संबंध इसी से है, और कोई संबंध ही नहीं है, यही सब कुछ है अब। और सर्व प्राप्तियां, सारी प्राप्तियां इसी से हो रही है मुझे, वहां से सब कुछ आ रहा है। एनर्जी, न्यूट्रिशन, सारे विटामिन गिनाओ, विटामिन B1, B2, B3, B12, विटामिन डी मुझे इसी से मिल रहा है। सारे मिनरल्स मुझे उससे मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसी से मिल रहे हैं, प्रोटीन मुझे इसी से मिल रहा है, सब कुछ वही है। सब कुछ जो कुछ मिलना चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वो प्राणों का प्राण है, प्राणनाथ है, प्राणेश्वर है। लोग प्राण पर सारा जीवन निकाल देते हैं, कहते ब्रेदारियंस, हमको और किसी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। प्राणिक लाइफ, प्राणिज्म बहुत बढ़ रहा है सब जगह, अलग अलग लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसकी प्रोसेस है 21 डे की प्रोसेस, 11 डे की प्रोसेस, 9 डे की प्रोसेस। ये प्रोसेस से जाओ और फिर प्रयोग करो। यू सर्वाइव ओनली ऑन प्राणिक न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं। ये प्राण अर्थात सारी सृष्टि में जो प्राण है उसका वो नाथ है, वो प्राणों का प्राण है। तो सारी प्राण ऊर्जा उससे ले लो, सारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति उससे ले लो। अब ये शक्ति ही मुझे चलाएगी, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। सारे संबंध, सारी प्राप्तियां, सारे वरदान, वो बिंदु में ही सारा सागर समाया हुआ है, हर चीज उसी में है। जो मुझे चाहिए, जो वस्तु मुझे चाहिए, वो सारी वस्तुएं वहीं से आ रही है। जिस चीज की इच्छा है, मान सम्मान, वो सब उससे ही आ रहा है। सब कुछ, सब कुछ, सब मुझे वहीं से प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य चाहिए, वो स्वास्थ्य वहां से आ रहा है। मन शांत चाहिए, वो शांति, वो तो बाकी तो है ही, ज्ञान, सब कुछ उसमें आ रहा है। मन में अंधेरा है बहुत, वो सारा प्रकाश मन में भरते जा रहा है। चेतना को ऊपर परम धाम में इतना एकाग्र कर दो, इतना एकाग्र कर दो कि उसी से सब कुछ प्राप्त हो रहा है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जितना ये निश्चय होगा, जितना ये फेथ होगा, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जो कुछ मुझे चाहिए, सारे संबंध, 8 संबंध मुख्य है बाबा से। कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु, माँ, दोस्त, भाई, बेटा और साजन। सबसे कठोर कठिन संबंध कौन सा है निभाना? सबसे कठिन बेटा। बेटे दूसरे भी हो सकते, कोई कहेगा मैं आपके बेटे जैसा हूं। बाप भी कोई पिता जैसा है, माँ जैसी है मेरी, ये मेरे गुरु है। बाबा को अगर हम कहें ये मेरे संगीत का गुरु है, बाबा मना थोड़ी करेगा, ठीक है भाई सीखो उससे, वो भी गुरु है, सिखा रहा है ना मैथमेटिक्स, संगीत, वो भी गुरु है। गुरु बहुत हो सकते, बाप, ये सब बहुत हो सकते, पर पति ये बहुत कठिन है। अगर वो शिव बाबा पति है तो बाकी सब आउट, सब कैंसल। या उसको कहेंगे बाबा ये मेरा, इसको मैं पति मानती हूँ, तो बाबा कहेंगे पति वो है या मैं पतियों का पति हूँ, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें उसको जेलसी होती है, बाकी इसमें नहीं होती है। ये माँ बना लो, बाप बना लो, टीचर बना लो, जो बनाना है बनाओ, पर ये मेरा पति है। बाबा को पसंद ही नहीं बिल्कुल। तो अगर तुमने पति, हाँ तो या तो पति का संबंध छोड़ दो, बाकी जोड़ दो। अगर ये संबंध जोड़ा, भगवान को पति माना, तो फिर और
किसी को पति नहीं माना जा सकता। मीरा जब पहली वृंदावन गई, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, चाहे जीव गोस्वामी, अलग अलग जगह अलग अलग है। उसने कहा कि वो सब कृष्ण भक्त है। चैतन्य महाप्रभु अर्थात हरे कृष्ण निरंतर कृष्ण 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 के प्रेम में डूबे हुए, उनके परम शिष्य वहाँ थे। 6 जो मेन शिष्य है उनमें से जीव। मीरा जब जाती है उनसे मिलने, तो वो तो ब्रह्मचारी है, वो कहते हैं मैं किसी स्त्री से नहीं मिल सकता, नॉट अलाउड। वो बहुत स्ट्रिक्ट है ब्रह्मचर्य के बारे में, स्त्री को देखना भी नहीं है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का द्वार मतलब देखना ही नहीं है, केवल कृष्ण ही सब कुछ है। तो वो कहती है मैं नहीं मिलूंगा। मीरा लिख कर भेजती है, मैं तो सोच रही थी वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण, उसके अलावा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वो उसकी शरण में आ जाता है मीरा के, क्योंकि ये कौन आई है ये तो मेरे से भी ऊंची है, कि जिसके दूसरा कोई है ही नहीं पुरुष। एक शिव बाबा ही पुरुष है इस संसार में, इसके अतिरिक्त तो कोई मेल है ही नहीं। फिर किससे प्यार करे, किस भाई से, किस पुरुष से प्यार करे? और ये केवल बहनों का ही लिए नहीं, आत्मा फीमेल है सभी गोपियों के लिए वो एक ही गोपी वल्लभ है। तो परम धाम। और लास्ट 7वां, चेतना को कहाँ घुमाना है? स्वर्ग। कहाँ लेके जाना है? सतयुग में। सतयुग के भिन्न भिन्न नज़ारे, वो इतना अच्छा ये बना हुआ है ट्रांसलाइट। लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं उसके सामने जाके बैठे और देखो कि मैं ऐसा हूं। चेक करो क्या ये इनके संबंध विकार वाले हैं? क्या ये विकार में जाते हैं? ये कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या आसक्ति है? को कॉल करते रहते एक दूसरे को, मैसेजेस, कॉल्स सब ठीक तो है। तो प्यूरिटी लानी है, वो सतयुग में जैसी प्यूरिटी है। सतयुग में के सीन्स, पुष्पक विमान, वो क्या खेल रहे हैं, कितनी निर्विकारिता है। वहाँ का राजप्रासाद, सब कुछ वहाँ चक्कर लगाना है। तो शरीर से चेतना को पहले तो शरीर में घुमाना है, ये अभ्यास सबसे मुख्य है। ये ऊपर के जो बाकी है ये बाहर के है। एक मुख्य अभ्यास है इस शरीर में ही चेतना को घुमाना है। ये अभ्यास जितना गहरा होगा उतना बाहर का अभ्यास फिर होता रहेगा। दूसरा, चेतना को मधुबन में घुमाना। तीसरा, इस धरती पर कहीं पर भी घुमाना। चौथा, धरती के अंदर। पांचवा, सूक्ष्म वतन। छठवां, परम धाम। परम धाम में भी वो ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और ये भी कहो कि ये अनुभव नहीं हो रहा तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, वो अनुभव का सागर है, वो मुझे अनुभव कराओ। और लास्ट, सतयुग। तो ये सारी प्रोसेस है, इसको कहते हैं एनर्जी ड्राइविंग। इस ड्राइविंग का मास्टर ड्राइवर बनना है। ओम शांति। Kalika